स्वागत है आपको टाइम द नॉट विथ नामाकामी सिस्टर एपिसोड नंबर 19 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये दोनों स्कूल में होने वाला प्ले में एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता ही होगा यूना और उरुयु आपस में बॉडी स्विच कर चुके थे। आगे यहाँ पर और एक लड़की इन दोनों से कहती है क्या तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा अगले हफ्ते हमारा एग्जाम है। जिस पर उरुयु सोचने लगता है कि इंग्लिश में यूना कितनी ज्यादा बुरी है और आगे यहाँ पर यूना इंग्लिश में कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो काफी हड़बड़ाते हुए कह रही होती है। नेक्स्ट हम स्कूल के खत्म होने के बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पर यूना के पास आता है और उसे पढ़ाई करते हुए देखकर कहता है बाकी सब कुछ अभी सही चल रहा है, तुम्हें अभी अपनी खराब इंग्लिश को सुधारने के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। यूना कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे एग्जाम में ग्रेड खराब हो। और यू कहता है कोई बात नहीं, किसी एक टेस्ट में खराब हो जाने की वजह से मैं ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा। देन वो यहाँ से जाते हुए कहता है इसलिए ज्यादा मेहनत मत करना। नेक्स्ट हम रात में देखते हैं डिनर करते हुए भी यूना यहाँ पर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये देखकर कहती है उरुई तो आज पढ़ाई के लिए बहुत ही ज्यादा ही मेहनत कर रहा है और उरुई यहाँ पर सोच रहा होता है उम्मीद है कि वो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करेगी जिससे वो फिर से बीमार पड़ जाए। तभी ये उससे कहती है सैटरडे को हमारा प्रेयर सेरेमनी है तो तुम डांस के लिए तैयार तो हो ना। उरुई इस पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दिन हम देखते हैं वो यहाँ पर आर्ट ऑफ डांस के बहुत सारी किताबें निकाल के डांस की प्रैक्टिस करने लगता है और वो सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि श्राइन मेडल्स को डांस भी करना पड़ता है। तभी यहाँ पर ये दोनों आते हैं और कहते हैं तुम्हें तो डांस आती है ना, तो फिर तुम ये फिर से क्यों कर रही हो। उरुई कहता है नहीं, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आगे उरुई यहाँ पर सोच रहा होता है भले ही यूना दूसरे कामों में बहुत ही बेकार है पर इस डांस को करने में वो सच में बहुत ही इनक्रेडिबल है। वो इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए उरुई नहीं चाह रहा होता है कि वो यूना के शरीर में होकर खराब डांस करे जिससे यूना की रेपुटेशन खराब हो। तभी उसे याद आता है यूना भी तो यही कर रही है, यूना भी नहीं चाहती है कि उसकी वजह से उरुई की ग्रेड खराब हो। आगे जब उरुई समझ पाता है कि यूना कैसे महसूस करती है वो इसे खराब होने नहीं देना चाहता, क्योंकि यूना इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की हुई थी, इसलिए वो भी यहाँ पर डांस प्रैक्टिस में काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है। नेक्स्ट अगले दिन उसके पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो कल कुछ ज्यादा ही डांस प्रैक्टिस कर चुकी थी। मित्सुको उसे देखकर कहती है लगता है एक स्ट्रैंड मेडल होना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। दिन आगे वो उससे पूछने लगती है क्या तुम्हारा और उरुई के बीच में कुछ हुआ। उरुई उससे कहता है देखो मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। दिन वो आगे कहता है पर अब श्राइन को एक इनहेरिटर मिल चुका है, मुझे लगता है ये मेरे लिए राहत की बात है। यूना से ऐसी बात सुनकर मित्सुको यहाँ पर काफी हैरान होती है और उरुई यहाँ पर सोचता है कहीं यूना ने उसे ये बात पहले ही तो नहीं बता दी थी। तभी मित्सुको उससे कहती है तुम यूना नहीं हो, बताओ तुम हो कौन। उरुई उससे कहता है आखिर तुम क्या कह रहे हो, मैं यूना ही हूँ। मित्सुको कहती है तुम झूठ कह रहे हो, क्या तुम राहत महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम्हें इनहेरिटर मिल गया है, पर यूना ऐसा कभी नहीं कहेगी। दिन वो आगे कहती है मुझे यकीन है तुम एक इविल स्पिरिट हो जिसने यूना को बस में कर लिया है। और उरुई यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर यूना ऐसा क्यों नहीं कहेगी, उसे तो खुश होना चाहिए कि श्राइन के लिए उसे एक इनहेरिटर मिल चुका है, या फिर कोई और जरूरी बात है जो कि वो मुझसे छुपा रही है। तभी हम देखते हैं आमागामी श्राइन के गॉडेस आके उसके सर के ऊपर हाथ रखती हैं। उरुई यहाँ पर उन्हें देखकर काफी हैरान होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो अपने बॉडी में वापस आ चुका था और उरुई यहाँ पर सोच रहा होता है ये वही है जिन्हें वो उस दिन देखा था जब ये चट्टान के ऊपर से गिर गई थी। देन आगे उरुई सोचता है कहीं यही तो वो नहीं है जो हमारे शरीर को बदले। देन इन सब बातों के बारे में सोचते हुए उरुई का सर दर्द करने लगता है। देन वो यहाँ पर अपनी आसपास की जगहों को देखकर कहता है आखिर यूना यहाँ पर क्या कर रही थी। आगे उसे उसके पॉकेट में एक चाबी मिलती है। नेक्स्ट हम यूना का सीन देखते हैं। यूना यहाँ पर सोच रही होती है क्या मैं अपने बॉडी में वापस आ गई। तभी वो मित्सुको को बार बार इविल स्पिरिट कहते हुए अजीब हरकतें करते हुए देखती है। देन आगे यूना उससे कहती है रुक जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मित्सुको कहती है क्या सच में, तो फिर इनहेरिटर के बारे में ये सब बातें क्या है। यूना ये सुनकर समझ पाती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। देन वो कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने मजाक में कहा था कि हमें इनहेरिटर मिल गया है। नेक्स्ट उरुई जब घर आता है तो यूना उससे कहती है अपने अपने बॉडी में रहना कितना अच्छा लगता है ना। आगे ये दोनों घर के अंदर जाते हैं। उरुई उससे कहता है आखिर ये बॉडी स्विच वाली बात क्या है। यूना इस पर कहती है मुझे नहीं पता। आगे उरुई उसे एक चाबी दिखाता है जो देखकर यूना थोड़ी सी घबरा जाती है और आगे कहती है मुझे तो ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला, इसे मुझे दे दो, मैं ये पुलिस को दे दूंगी। आगे उरुई उससे कहता है आखिर तुम मित्सुको को इनहेरिटर वाली बात क्यों नहीं बताई थे। यूना कहती है मैं बहुत बिजी थी और वैसे भी मैं उसे बताने ही वाली थी। उरुई उससे कहता है क्या तुम इससे नाखुश हो कि मैं श्राइन को इनहेरिट कर रहा हूँ। यूना कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पता है तुम इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हो, जब तक तुम ऐसा करते रहोगे मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे उरुई उससे कहता है पर मैं अभी भी तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे पहले लगता था कि मैं तुम्हें समझने लगा हूँ, पर जब से हम बॉडी स्विच किए हैं मुझे तुम्हारे ऐसे साइड के बारे में पता चला है जिनके बारे में मुझे पहले नहीं पता था, इसलिए मुझे तुम्हें समझने में मदद करो, मैं तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। ये सुनकर यूना काफी शर्मा जाती है। आगे उरुई कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि
कि असल में तुम कैसा महसूस करती हो। तभी हम देखते हैं ये दोनों भी यहाँ पर आकर ये सभी बातें सुन चुके थे और आगे ये दोनों उरुयू से ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो और एक लड़की के ऊपर डोरे डालने लगा है और ये कहती है इसलिए तुम इससे से एक प्ले बॉय के साथ कभी डेटिंग मत करना। आगे यूना यहाँ पर उरुयू को कहती है हम एक फैमिली है इसलिए तुम्हें मेरी चिंता है ना। उरुयू कहता है हाँ। यूना कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट उरुयू यहाँ पर सोते समय आज दिन भर के सारे बातों के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है अगर हम फिर से बॉडी स्विच कर पाए तो क्या मैं उसका वो हिस्सा देख पाऊंगा जो वो छुपा रही है। नेक्स्ट शादी रात हो जाने के बाद हम देखते हैं आमागामी श्राइन की गॉडेस उसकी ये इच्छा पूरा कर देती हैं। दिन सुबह उरुयू खुद को देखकर काफी हैरान होता है और कहता है हम तो सच में बॉडी स्विच कर लिए। नेक्स्ट यूना यहाँ पर उसे कपड़े पहनाने में मदद कर रही होती है। उरुयू उससे कह देता है कि उनके साथ जो ये सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ फॉक्स मार्क्स पहनने वाली एक लड़की कर रही है। दिन आगे उरुयू कहता है वो एक श्राइन मेडन की कपड़े पहनी थी और एक फॉक्स मार्क्स पहनी थी। यूना ये सब सुनकर कहती है लगता है वो गॉड होंगी। दिन आगे वो कहती है तुम एक गॉड को देखे मैं इससे काफी जेलस हूँ। उरुयू ये सुनकर हैरान होता है। तभी हम देखते हैं गॉडेस यहाँ पर फिर से आती हैं और उनके सर के ऊपर हाथ मारती है जिससे ये दोनों फिर से एक दूसरे के बॉडी में वापस आ जाते हैं जिससे यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा सिचुएशन बन जाता है और ये दोनों चिल्लाने लगते हैं और गॉडेस यहाँ से भाग जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जब ये दोनों स्कूल में पहुंचे थे तब ये दोनों फिर से बॉडी स्विच कर लिए और उरुयू को यहाँ पर लग रहा होता है कि गॉड उनके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं और उरुयू आगे कहता है आखिर गॉड हमसे क्या चाहते हैं। आगे उरुयू को यूना के बैग से एक बुक मिलता है। इस बुक में अपने ड्रीम जॉब कैसे पाया जा सकता है वो लिखा हुआ था। यूना मार्क की हुई पेज को पढ़ने के बाद उरुयू सोचता है क्या वो फॉरेंसिक रिसर्चर बनना चाहती है पर ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे उरुयू काफी कंफ्यूज होता है कि यूना इस बुक को क्यों पढ़ रही है क्योंकि उरुयू को ऐसा लग रहा था कि यूना बाकियों के साथ मिलकर श्राइन को संभालना चाहती है। तभी उसे याद आता है कि यूना एक बार उससे कही थी चाहे मैं कुछ भी करूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस वही करना है जो कि एक श्राइन मेडन करती है। आगे उरुयू सोचता है क्या सच में उसका कोई और सपना है, मैं सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी यहाँ पर मित्सुको आ जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। उरुयू उसे देखकर हड़बड़ाते हुए कहता है मैं तो बस अपनी फ्यूचर ड्रीम के बारे में सोच रही थी। मित्सुको ये सुनकर समझ जाती है कि ये यूना नहीं है और कहती है तुम फिर से बदल गए, तुम हो कौन। उरुयू इस पर काफी घबरा जाता है और क्या कहे कुछ समझ नहीं पाता। मित्सुको उससे कहती है हमने तुम्हारे सपनों के बारे में पहले ही बहुत बात कर ली है, ये मत कहना कि इनमें से कोई भी बात अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तभी उरुयू कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे भूलने की बीमारी है। जो सुनकर मित्सुको काफी चौंक जाती है और उरुयू को नहीं लग रहा होता है कि ये बहाना काम करेगा। तभी मित्सुको कहती है ओह तो तुम इसलिए इतनी अजीब बिहेव कर रही हो, आखिर इतनी जरूरी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उरुयू कहता है मैं बस तुम्हें चिंतित करना नहीं चाहती थी। मित्सुको कहती है कोई बात नहीं हम बेस्ट फ्रेंड्स है ना। उरुयू कहता है मैं बहुत जेलस हूँ, तुम सच में मेरे बारे में सब कुछ जानती हो है ना। तभी मित्सुको कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे यकीन है ऐसी बहुत सी बात है जो तुम मुझे नहीं बताते। दिन आगे वो उससे कहती है तुम यूना के बारे में जानना चाहते हो है ना। उरुयू उससे ये सुनकर हैरान होता है। मित्सुको कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी जो मैं जानती हूँ। उरुयू इस पर हाँ कहता है। मित्सुको कहते तो चलो एक डेट पर चलते हैं। उरुयू इस पर हैरान होता है और कहता है क्या एक डेट। मित्सुको कहती है एक ऐसी डेट जहाँ पर हम अपने पास्ट से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट जगह पर जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर उरुयू पहली बार अपने बॉडी में वापस आने के बाद खुद को इसी जगह पर पाया था। मित्सुको कहती है यह हमारा सीक्रेट प्लेस है और कहती है अगर हम यादों के बारे में बात करना चाहते हैं तो इससे बेहतर और कोई जगह है ही नहीं। आगे वो बताती है यूना और उसकी मुलाकात मिडिल क्लास के दौरान हुई थी। यूना और उसकी मॉम अक्सर उनकी दांगों की दुकान में आया करते थे। एक बार यूना मित्सुको को दांगो ले जाते हुए देखकर खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाई और उससे एक दांगो छीन के खाने लगी। उसे ये इतना ज्यादा पसंद आया कि वो इसे और भी खाने के लिए कही और यहीं पर रहने के लिए कही। तभी यहाँ पर इन्हें कोई आवाज आती है। मित्सुको कहती है शायद वो कहीं क्याट होगा, पर हम देखते हैं यहाँ पर यूना होती है और वो इन दोनों की बातों को सुन रही होती है। आगे यहाँ पर उरुयू कहता है अगर मैं इतनी सेल्फिश थी तो तुम्हारी दोस्ती मेरे साथ कैसे हुई। मित्सुको कहते हैं तब तक हम दोस्त नहीं बने थे। दिन आगे वो बताती है यूना की मॉम मरने के बाद एक दिन यूना काफी सारे भारी सामान को लेकर घर जा रही होती है। तभी मित्सुको और यूना जब एक दूसरे को देखते हैं तो यूना यहाँ से जल्दी से भाग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूना यहाँ पर बैठकर आराम कर रही होती है क्योंकि उसके लिए इतना ज्यादा सामान ले जाना काफी भारी होती है। आगे वो सोचती है कि वो काफी सेल्फिश है, वो पहले ये सब काम नहीं किया करती थी इसलिए अभी उसे दांगो खाने का कोई भी हक नहीं है। आगे वो अपनी मॉम को याद करने लगती है और खुद को दोष देने लगती है कि वो सेल्फिश थी। तभी यहाँ पर मित्सुको आगे उसके मुंह में दांगो डाल देती है और कहती है ये बहुत ही स्वादिष्ट है ना। यूना इसे खा के रोने लगती है और कहती है हाँ ये बहुत ही स्वादिष्ट है। आगे हम देखते हैं इसी दिन के बाद से ही उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट आगे मित्सुको यूना को अपने पुराने दांगो शॉप में लेकर आती है जो कि अब वो यूज नहीं करते हैं। मित्सुको आगे बताती है उनकी दांगो शॉप सालों से है पर धीरे धीरे उनके कस्टमर आना बंद हो रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उसकी मॉम कुछ नया ट्राई करे
है, पर उसकी मॉम ऐसा ना करने की वजह से उसके और उसकी मॉम के बीच में लड़ाई भी होती रहती है। इसलिए वो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करती रहती है ताकि वो अपने मॉम से भी अच्छा दांगो बिजनेस कर पाए। यूना ये जानकर कहती है तो ये तुम्हारा सपना है। आगे मित्सुको उससे पूछती है तुम्हारा सपना क्या है, और ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों अपने सपनों के बारे में बात करना शुरू कर दिए। देन प्रेजेंट में मित्सुको उरुयु को कहती है इस किताब में वो सभी चीजें लिखी है जो तुम फ्यूचर में करना चाहती हो। आगे उरुयु यहाँ पर सोचता है अगर मैं इस किताब को खोल के देखूं तो मैं यूना की उस साइड के बारे में जान सकता हूँ जो मुझे नहीं पता। पर आगे उरुयु कहता ही नहीं, उसे ही इसे देखना चाहिए। और यूना यहाँ पर बाहर ये सुनकर हैरान होती है। देन आगे वो मित्सुको को कहती है शायद तुम विश्वास ना करो पर मैं यूना नहीं हूँ, मैं उरुयु हूँ। मित्सुको इस पर कहते हाँ मुझे पता है। उरुयु इस पर हैरान होता है। मित्सुको कहते मैं यूना की बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मुझे तो ये पता ही होगा ना। और उरुयु यहाँ पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि वो इतने आसानी से उसके ऊपर विश्वास कर ली। देन उरुयु आगे कहता है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर लेके क्यों आए। मित्सुको कहती है शायद मैं भी यूना के उस पहलू के बारे में जानना चाहती हूँ जो मैं नहीं जानती हूँ। और यूना यहाँ पर ये सुनकर काफी हैरान होती है। आगे यहाँ पर उरुयु मन में कहता है मुझे नहीं पता गॉड यही चाहते थे या फिर नहीं, पर मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो हमें फिर से बॉडी स्विच करवाए। इससे मुझे यूना को समझने में और भी मदद मिली, लेकिन उसकी फीलिंग को जानने के लिए बॉडी स्विच करना ठीक नहीं होगा। देन वो गॉड से कहता है अब सब कुछ ठीक है, मुझे उसे ढूंढने का मौका देने के लिए शुक्रिया। इतना कहते ही गॉड उन दोनों को उनकी असली बॉडी में वापस ले आते हैं। और यूना यहाँ पर अचानक से आकर हैरान होती है। तभी उरुयु पीछे से कहता है अब बाकी काम हम खुद कर लेंगे। और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।